ये कहानी आर उर्दू की जानिब से पेश की जाती है। महमूद फरहाद किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा सादी था, मगर इसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। उनकी शादी को कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बनाकर रखना और साथ एक गिलास सिरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और इसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और उसकी खुशबू आने लगी तो इसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सिरके के ड्रम से एक प्याला भरकर सिरका निकाल लाऊं। ये सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जुग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टोंटी खोलकर जुग इसके नीचे रख दिया और उसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक इसको याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने देखा कि इसका खदशा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए इसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी इसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार इससे ज्यादा तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस बिना उम्मीद वो अफसरदा सी घर वापस आ गए। इस कदर भाग दौड़ से वो बारी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। इस दौरान सिरके के ड्रम की टोंटी खिली रही और जुग भरता रहा। जब जुग पूरी तरह भर गया तो सिरका इसके किनारों से इस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एक दाल मीम अलिफाटे और कोठरी की तरफ भागी, मगर इस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहांसी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब शौहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में वो वहां खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक इसकी नजर आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो इसका शौहर चंद दिन पहले ही चुकी से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही इसके सीधे सादे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बखेर दे तो वो ये सारा सिरका जज्ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बखेरने लगी। इस दौरान बेधियनी में इसका पांव सिरके से भरे इस जुग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जुग भी अलफाट गया तो इसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मजीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बखेर दिया और सोचने लगी कि अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लूटा तो उसे शदीद भूख लगी रही थी। उसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुन बिसोर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मजेदार गोश्त भूना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं इसको मारने भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, वो बेवकूफ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरके के ड्रम की टोंटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो वो तो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि इसकी बीवी कम अक्ल है, लिहाजा इसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। उसने सोचा कि मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। इस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाकया पेश ना आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हिदायत कर जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ आगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से इसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब ज़रूरत के वक्त उनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा कि सोने के इन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दे
मगर इसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो उनका राज न खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं उनको एक डब्बे में डालकर जमीन में दबा रहा हूँ। तुम न तो उनके करीब जाओगी ना उनको चबाओगी, ठीक है जैसा तुम कहते हो, मैं वैसा ही करूंगी। मैं उनको वहां से निकालूंगी, ना उनको छूंगी। बीवी ने इसे यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। इसके साथ इसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर इसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शौहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं उनको हाथ न लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही उनको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां निशानदेही की गई थी। डब्बे के अंदर जब उसने सोने के सिक्के देखे तो बाछी खुल गई। सारे सिक्के समेटकर जेब में डाले और उसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फर्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि उसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए। खुशी खुशी उसने वो सारे बर्तन घर में आदेर अलिफादेर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैंने तुम्हारे उन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। किया किसान परेशान होकर चला, अलिफाटे, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने उन्हें वहां से क्यों निकाला जहां मैंने उन्हें दबाया था? मैंने उन्हें वहां से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। हो बेवकूफ़ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा, तुमने वो जगह ऐसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था। बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, अहमक औरत! किसान अपना सर पीटने और दीवारों से टकराने लगा, अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने ये क्या कर दिया?